नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अपेंडिक्स 2023 के अंतर्गत आपका रेलवे की एक और डिवीजन से फाइनल आपका अपेंडिसिप के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है SCR साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया है। लगातार यहाँ पे 4 डिवीजन की तरफ से आपका अपेंडिसिप के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स में परेशान थे कि सर फाइनली साउथ सेंट्रल रेलवे का जो नोटिफिकेशन अपेंडिसिप के रिगार्डिंग कब आएगा। तो मैंने आपको फाइनली बताया था कि इस मंथ के एंड होते होते तक जनवरी से पहले इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और फाइनली वैसा ही हुआ कि सोचिए साल के एंड होने से पहले आपका साउथ सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। अगर टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो 4103 पोस्ट पे सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी ITI पास किए हैं। बाकी इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन रखा गया, कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो वीडियो के आगे जाने तो चलिए वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ये जो PDF है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर टोटल अभी अपेंडिसिप का हम एक बार आपको बता दें सारा, तो टोटल अभी 4 डिवीजन से अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। सबसे पहले आपका सेंट्रल रेलवे, उसके बाद आपका बात करेंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे, देन उसका बाद देखेंगे तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। और फाइनली आपका साउथ सेंट्रल रेलवे का भी आ गया। तो सोच लीजिए कितना सारा पोस्ट आपके लिए हो गया। और सबसे जहां कट ऑफ का जो कट ऑफ कम जाता है, वहां अगर बात करें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका कट ऑफ कम जाता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करने का कोशिश करिएगा जिसका भी कट ऑफ कम होगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे साउथ सेंट्रल रेलवे का और देखते हैं कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और ऑनलाइन अप्लाई आपका कब से शुरू होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं और आपका देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी पब्लिक हो गया है कि नोटिफिकेशन एंड लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्ट अपेंडिसिप ट्रेनिंग 22 एंड 23 के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिक होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको ये सीधे इसका ऑफिशियल साइट पे डायरेक्टली कर देगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है क्लियरली कि क्लिक हियर टू डाउनलोड डिटेल नोटिफिकेशन। डिटेल नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो पहले मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में, इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते रहते हैं। अगर बात करें कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका 30/12 के डेट से शुरू हो गया है। हालांकि जो अपडेट आया वो नाइट में आया, इसीलिए वीडियो हम आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इसका जो अब ऑनलाइन अप्लाई का जो वीडियो है वो आपको आज इवनिंग तक मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, और लास्ट डेट आपको देख लीजिए यहीं पे दिया हुआ है कि लास्ट डेट आपका 29 जनवरी 2023 के रात 12 बजे से पहले जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिव है कि न्यू रजिस्ट्रेशन और आपका यूजर लॉगिन। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं नोटिफिकेशन का कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना सीट है, किस डिवीजन किस यूनिट से कितना रिलीज किया गया, वो सबसे पहले देख लेते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जहां पे आप देख लीजिए नोटिफिकेशन बात करेंगे तो 30/12/2022 के डेट में लेट नाइट में आपका ये अपडेट किया गया है। और यहाँ पे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों आपको दिया गया है 30/12/2022 और आपका क्लोजिंग डेट है 29/1/2023। अगर टोटल यहाँ पे पोस्ट का बात करेंगे तो हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट इन डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर द साउथ सेंट्रल रेलवे ओनली एंड फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन इन दिस नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 4103, मतलब 4103 पोस्ट, बहुत बड़ा यहाँ पे वैकेंसी निकाल। तो 4103 पोस्ट कोई कम नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंडीशन ये रखा गया है कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका कौन कौन से यूनिट से किस ट्रेनिंग सेंटर से कितना वैकेंसी निकाला गया है। टोटल यहाँ पे 6 स्टेट वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो तेलंगाना के ऑल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के कोई भी किसी भी गांव शहर से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपका देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है सभी को मेंशन किया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो जितने भी शहर हैं उन्हीं शहर के कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका का बात करेंगे तो कर्नाटका में भी देख सकते हैं इन सारे शहर वालों को मौका दिया गया है। और फाइनली आपका आता है MP मध्य प्रदेश, जिसमें आपका 2 ही शहर वालों को मौका दिया गया है। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, सिर्फ आपका 6 स्टेट जो है 6 स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कट ऑफ खुद ब खुद कम जाएगा और यहाँ पे सिलेक्शन इजीली से हो जाएगा। तो जो लोग भी 6 स्टेट से बिलोंग करते हैं जरूर से जरूर किसी अपेंडिसिप का फॉर्म फिलअप करिए या नहीं करनी है, SCR का आपको जरूर से जरूर करना है। चलिए इसका जो कंडीशन है वो हम सबसे पहले बता देते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे यूनिट है
ठीक है। टोटल यहाँ पे 35 यूनिट की तरफ से आपका 4103 वैकेंसी रिलीज किया गया। और वहीं अगर बात करें ट्रेड का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल यहाँ पे 4103 पोस्ट के लिए आपका 11 ट्रेड वालों को मौका दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिख जाए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फीटर, मैकेनिस्ट, उसके बाद आपका मैकेनिक मशीन टूल, एमएमटीएम जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका एमएमवी जिसको वेट मेंटेनेंस, देन आपका पेंटर, उसके बाद आता है वेल्डर। तो टोटल यहाँ पे 11 ट्रेड वालों में से 4103 वैकेंसी को फुल किया जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए अनरिजर्व, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो भी यहाँ पे वैकेंसी वो आपको सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा। और अगर कैटेगरी वाइज बता दें तो कैटेगरी वाइज भी आपको सारा वैकेंसी यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी नहीं है, सारा का वैकेंसी है। ईवार का है, एसटी का है, एससी का है, ओबीसी का है और आपका ईडब्ल्यूएस का। तो सारे क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक एक करके देख लीजिएगा। और अच्छे खासे पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। बात करें किसी भी ट्रेड का तो चलिए नेक्स्ट आवेदन होगा वो तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया। बाकी पीडब्ल्यूडी का जो भी क्राइटेरिया है देख सकते हैं आप। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि 10th क्लास पास होना चाहिए आपका अंडर 10+2 सिस्टम के साथ, और मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। 50% से कम वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनसीवीटी, एससीवीटी बोथ यहाँ सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास एससीवीटी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेपरेट भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो आपका टोटल 11 ट्रेड का है कि सब में आपको ही मांगा गया है कि 10th में आपका मिनिमम 50% से कम वाला अप्लाई नहीं कर सकते। और रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो एनसीवीटी का या फिर एससीवीटी का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे पहले एज के बारे में जो आपका पुराना रूल एंड रेगुलेशन है उसी के तहत आपको यहाँ पे बताया गया है कि 15 से लेकर 24 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, ओबीसी का बात करेंगे तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। तो जैसे आपको 24 + 3 हो गया 27। उसी तरह एसटी एससी का बात करेंगे तो उसको 5 साल का छूट दिया जाता है, तो 24 और 5 29 हो जाएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। तो 10 साल में आपका 24 + 10 हो जाता है 34 साल तक आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आपका यहाँ पे सेंट्रल लेवल का कार्ड सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा आपका डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं कि और आपको क्या क्या बताया गया तो देख लीजिए आपका ये मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पे दोनों बताया गया है कि इतना से इतना एज वाले के बीच अगर आप हैं तो आप इसके लिए इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उससे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि 21/4/2022 के डेट में साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अपेंडिसिप मेला में पार्टिसिपेट किया गया था। आप सभी देखिए बोलते हैं कि जो रेलवे अगर अपेंडिसिप मेला में आ रही है तो कहाँ आ रही है, देखिए उसका जानकारी नहीं दिया जाता। वो डिपार्टमेंटली काम है और डिपार्टमेंट का जहाँ पे वैकेंसी में शॉर्टफॉल रहता है वहाँ से वो अपना वैकेंसी को कवर करती है। तो फाइनली जो भी अपेंडिसिप मेला में जाते हैं, भले ही आप देखिए प्राइवेट को मत ज्वाइन करिए पर आपको अपेंडिसिप मेला में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि हाँ रेलवे कहाँ पे आई है और कहाँ पे नहीं आई है। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और यहाँ पे बात करें कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा तो देखिए सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage marks obtained by the candidate in both 10th class matriculation with minimum 50% aggregated and ITI examination giving equal weightage to both। कहने का मतलब है कि 10th प्लस ITI का इक्वल वेटेज के आधार पे आपका एवरेज मार्क्स के आधार पे चयन किया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई इसमें वाइवा होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें देखिए ये भी बताया गया है कि ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड आपका जो रूल एंड रेगुलेशन है रेलवे का उसी के तहत आपको दिया गया, ऐसे आपको यहाँ पे बताया नहीं गया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और यहाँ पे अगर बात कर ले तो पेमेंट फीस आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखिए 100 रुपीज़ का पेमेंट फीस लगेगा। किसको लगेगा आप सभी को बेहतर पता है कि अनरिजर्व और ओबीसी को आपका 100 रुपये का प्रोसेसिंग लगता है, और आपका एससी एसटी से और पीडब्ल्यूडी इसके साथ अगर वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई भी 100 रुपये का फिक्स का भुगतान नहीं करना है। ये सारा चीज़ देख लिए तो चलिए और देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। उसके बारे में हम आपको पहले बता दिए, बाकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा हम फॉर्म फिलअप के टाइम आपको बता देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो इन सारी बातों पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि जल्दबाजी में आके फॉर्म आप अगर आपने फिल कर दिया, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो सीधा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपका सारा मेहनत और सारा उम्मीद पे पानी फिर जाता है। अदर कंडीशन पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये सारा आपको बताया गया, सारा को अच्छे से रीड कर लेना है, ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग भी चैनल पे अभी तक फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे से जुड़ी हर पल पल की भर्ती का अपडेट, चाहे वो छोटा अपडेट हो, बड़ा अपडेट हो, ज्वाइनिंग का हो, मेरिट का हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हो, कोई अन्य मुद्दा हो, सारा का सारा अपडेट हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक होगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और आपस में अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जय हिंद, जय भारत।